4 साल के कार्यकाल को कहें तो 24 साल में जो आज तक हमारे झारखंड में काम नहीं हुआ था, हमारे हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में काम हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र मोर्चा के पूर्व केंद्रीय प्रवक्ता नीतीश पटेल हैं हमारे साथ। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का पुनः एक बार दामन थामा है, इन्हीं से बातचीत करते हैं। नीतीश जी, पहले आप झारखंड मुक्ति मोर्चा छात्र मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता रहे, पार्टी को आपने छोड़ा, अमित महतो के साथ आप चले गए। सबसे पहले तो क्या सोच करके पार्टी को आपने छोड़ दिया था? सबसे पहले आपके तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए, हम लोगों का पार्टी छोड़ने का वजह था कि हमारी जब सरकार बनी स्टेट में, तो हम लोगों का प्रमुख मुद्दा था चुनाव में 2019 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम स्थानीयता 1932 आधारित लाएंगे। उसके बाद है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति नियमावली बनाएंगे। तो पार्टी गठन होने, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने काफ़ी समय इंतजार किया और जब इन पर पहल नहीं हो पाई तो उस समय तत्कालीन छात्र मोर्चा के हमारे अध्यक्ष अमित महतो जी थे, उन्होंने पार्टी से त्याग दिया और उन्हीं के साथ हम लोग काफ़ी संख्या में जो छात्र उनके साथ जुड़े हुए थे, हम लोगों ने भी उनके साथ इस्तीफा दिया था। तो क्या जिन नियमावली या फिर जेपीएससी जेएसएससी 4th ग्रेड की नौकरी के मुद्दे पर जो है सो आप लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया था, चाहे स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, आप लोगों ने बगावत करके पार्टी को छोड़ दिया, क्या उन तमाम चीज़ों को जो है सो भर दिया गया है, उन तमाम चीज़ें जो है वो धरातल पर उतर गया है, एग्जीक्यूट हो गया है कि फिर से आपने पुनः एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेपीएससी के नियुक्ति की बात हो अगर सिविल सेवा परीक्षा की, तो हम लोगों ने रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखा था। उन्होंने छठी जेपीएससी को पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन हमारी सरकार का 4 साल में इन्होंने 2 जेपीएससी क्लियर करके आज तीसरी जेपीएससी धरातल पर उतारने का काम कर रही है। और जहाँ तक नियुक्ति की बात हो, आज आप हर विभागों में देख सकते हैं, जेएसएससी में आज जूनियर इंजीनियर की बहाली हुई, शिक्षकों की बहाली हुई, अन्य अभी बहुत सारे नियुक्तियाँ प्रक्रियाधीन है। तो इन तमाम चीज़ों पर और हम देखेंगे कि 1932 पर आज भी हमारा पार्टी स्टैंड क्लियर है। उन्होंने विधानसभा से पारित करके लोकसभा भेजा है और इसी हम लोगों का जो भी मांग था पार्टी उस पर खड़ी है, आगे निरंतर काम कर रही है। इन्हीं सब कार्यों को देखकर हम लोगों ने पुनः पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या संकल्प के साथ जो है तो इस बार पुनः आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन? मैंने तो आपको कहा कि हम लोगों का जो प्रमुख छोड़ने का कारण था स्थानीयता 1932। हमारी पार्टी ने जन भावनाओं को देखते हुए, झारखंडियों के भावनाओं को देखते हुए विधानसभा पटल से 1932 खतियान आधारित स्थानीयता को पारित किया। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि जेपीएससी का 7वीं से छठी जेपीएससी को क्लियर करके 7वीं से 10वीं जेपीएससी को क्लियर किया और आज 11वीं जेपीएससी प्रक्रियाधीन है। और अन्य अगर नियुक्तियों की बात करें तो जेएसएससी में जिस तरह से देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर 1200 जूनियर इंजीनियर का बहाली हुआ, शिक्षकों की बहाली हुई और कई नियुक्तियां अभी प्रक्रियाधीन है। हम लोगों का छोड़ने का मुख्य यही कारण था और जब हम लोगों ने देखा कि नहीं, हम लोगों का जो डिमांड था पार्टी उस पर पूरी तरह से प्रखरता से काम कर रही है, आगे कदम बढ़ा रही है, यही सब कारणों से फिर हम लोगों ने पुनः पार्टी का दामन थाम लिया। तो 4 वर्ष का हेमंत सोरेन के अगर कार्यकाल की हम लोग बातचीत करें तो किस तरीके का कार्यकाल उनका रहा है? देखिए, अगर 4 साल के कार्यकाल को कहें तो 24 साल में जो आज तक हमारे झारखंड में काम नहीं हुआ था, हमारे हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में काम हुआ है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, किसानों के हित में बात करें, बिजली विभाग की बात करें, अन्य तमाम विभागों की बात करें, जो हेमंत सरकार ने तमाम जो डिसीजन लिया है झारखंड हित में है। और ये कह सकते हैं कि 24 साल बनाम 4 साल काफ़ी होगा। 24 वर्ष बनाम 4 वर्ष जो है वह काफ़ी होगा, या नीतीश पटेल कर रहे हैं। नीतीश पटेल 2 वर्ष से ज़्यादा समय जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग रहे, अमित महतो के साथ जो है वह लड़ाई लड़ रहे थे, कदम ताल कर रहे थे झारखंड के विभिन्न स्थानीय मुद्दों को लेकर के। लेकिन हेमंत सोरेन का जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है, उस 4 वर्ष के कार्यकाल को देखते हुए पुनः इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा है और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह सरकार जो है वह बेहतर कार्य कर रही है और 24 वर्ष बनाम जो 4 वर्ष का कार्यकाल रहा है वह आप एक बराबर जो है खड़ा कर सकते हैं। आगे क्या कुछ होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लगातार ऐसे अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।